हेलो क्लास। हम लोग बात कर रहे थे कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी पे, सर दर्शन इस पे बात कर रहे थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग क्लास करेंगे। The theories are presented in a way that the rational mind can easily concept। सिद्धांतों को इस तरह पेश किया गया कि तर्क संगत सोच वाले लोग उन्हें आसानी से मान सकें। All system of Indian philosophy apply the method of logic to argue their point of view and protect themselves from criticism। भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियाँ अपने विचारों को साबित करने और आलोचना से बचने के लिए तर्क का इस्तेमाल करती हैं। यानी भारत के जो भी भारतीय दर्शन हैं वो क्या है, अपने विचारों को साबित करने के लिए, अपने विचारों को सही है तर्कपूर्ण है तो उसके लिए वो तर्क का उपयोग करते हैं। Each system of Indian philosophy proclaims that there is an eternal consciousness in man and the realization of this consciousness is the goal of life। भारतीय दर्शन की हर प्रणाली कहती है कि इंसान में एक शाश्वत चेतना होती है और हम चेतना का एहसास होना जीवन का लक्ष्य है, और इस चेतना का एहसास होना जीवन का लक्ष्य है। मतलब भारतीय दर्शन हमको बताता है कि हर इंसान में, हर जीव में एक चेतना होती है। क्योंकि सारे जीव उसको अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य उस चेतना का एहसास कर पाए, उसका अनुभव कर पाए, यही जीवन का लक्ष्य है, यानी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर पाए। एवरी इंडियन स्कूल एक्सेप्ट दिस लॉ विच स्टेट्स दैट द एवरी इफेक्ट देयर इज अ कॉज एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर भारतीय विचारधारा इस नियम को मानती है कि हर असर का एक कारण होता है और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हर असर का मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक कारण होता है और एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। If a man becomes attached to the fruits of action, then he becomes a victim of his own karmas, because it is attachment to the results that motivates him to perform future action। अगर कोई इंसान कर्म के फल से जुड़ जाता है तो वह अपने ही कर्मों का शिकार बन जाता है, क्योंकि नतीजों से जुड़ाव ही उसे भविष्य में और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो कोई इंसान यदि अपने फल से जुड़ जाता है, उस मतलब कर्म का फल, वो कर्म योग में ना कहते हैं कि कर्म ऐसे करना है कि उसमें लिप्त नहीं होना है। तो यदि हम अपने कर्म के फल की चिंता करते हुए कर्म को करते हैं तो हम अपने कर्मों का शिकार बन जाते हैं, यानी हम कर्म से अटैच हो गए, उसके फल से अटैच हो गए। तो क्या होगा कि उसके संस्कार हमारे चित्त में बसेंगे, फिर हम उसी प्रक्रिया में चलते रहेंगे, क्योंकि नतीजों से जुड़ाव ही उसे भविष्य में और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो फल की इच्छा होती है वही हमको और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है कि और आगे कर्म करना है फल की इच्छा के साथ, जबकि होना कैसे चाहिए, फल की इच्छा के बिना। द फ्रूट हैज़
अराइजन आउट ऑफ द एक्शन एंड एक्शन आउट ऑफ द फ्रूट। फल कर्म से पैदा होता है और कर्म फल से, तो यही कर्म चलता रहता है। दिस साइकिल इज द व्हील ऑफ कर्म, यही कर्म साइकिल, यही चक्र चलता रहता है। All schools agree that the concept of karma is the only explanation। सभी विचारधाराएं इस बात पर सहमत हैं कि दुख के होने का एकमात्र कारण कर्म ही है। कर्मों में जितना हम बने रहेंगे उतना ही हमको दुख होगा। Nothing is life is accidental. What we are today is a result of our karma deeds in this our past life। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। आज हम जो हैं वह इसी या पिछले जन्म के हमारे कर्मों का नतीजा है। मतलब हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है, जो भी हम जैसे भी जिस भी परिस्थिति में हैं, वह हमारे पिछले जन्म का ही प्रभाव है, कर्मों का परिणाम है। द गोल ऑफ ईच सिस्टम इज टू ओवरकम सफरिंग। हर प्रणाली का लक्ष्य दुख से पार पाना है। जितने भी दर्शन हैं, जितने भी फिलॉसफीज हैं, वो क्या कहती हैं कि दुख से कैसे पार पाया जाए, यही बताने का प्रयास किया गया है सभी में। सारे दर्शन में यही बताने का प्रयास किया गया है। बुद्धा began his philosophy by saying there is suffering. Next he said there is a cause for it. There is a state in which suffering ceases, and finally there is a way to attain freedom from all pain। बुद्ध ने अपने दर्शन की शुरुआत यह कहकर की कि दुख है, फिर उन्होंने कहा कि इसका एक कारण है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें दुख खत्म हो जाता है और आखिर में सभी तरह के दुख से आज़ादी पाने का एक तरीका है। यानी भगवान बुद्ध ने दुख बताया, दुख का कारण बताया, दुख के कारण का निवारण बताया, और ये भी बताया कि उससे हम हमेशा के लिए दूर भी हो सकते हैं। द एक्सपीरियंस इज ड्यू टू आवर इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस द इनर सेल्फ। यह अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते, अपने भीतर के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। सफरिंग कम्स अबाउट बिकॉज ऑफ वंस अटैचमेंट विद वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग विद इन एंड फ्रीडम फ्रॉम पेन स्टेट्स। दुख सांसारिक चीज़ों से जुड़ाव के कारण होता है। जिस पल हम अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, दुख से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है। यानी जब तक हम इस संसार में उलझे हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से जब तक हम जुड़े रहते हैं, तभी तक हमको दुख का अनुभव होता है। दुख का सब कुछ, सारी चीज़ें हमको परेशान करती हैं। बट जैसे ही हम इसमें अलग हो जाते हैं और अंदर देखने लगते हैं, अंदर झांकने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, वैसे ही ये सारे दुख समाप्त होने लगते हैं। यानी दुख क्या है, परमानेंट नहीं है, समाप्त हो जाएगा। बस हमको उसको देखने समझने की ज़रूरत है।
All system of Indian philosophy contain a practical aspect called साधना। भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियों में साधना नाम का एक विभाजक पहलू होता है। साधना के बारे में सभी भारतीय दर्शनों में बताया गया है कि साधना करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, साधना क्या है, क्या होता है साधना में, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। थस द theoretical thus the theoretical aspect of philosophy can be applied to everyday life। इस तरह दर्शन के सैद्धांतिक पहलुओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया जा सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन, द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ one's inner nature is the goal of all system of Indian philosophy। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आंतरिक स्वभाव का सीधा अनुभव भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियों का लक्ष्य है, यानी सभी दर्शनों में बताया गया है। आत्म साक्षात्कार यानी अपने अंदर आत्म तत्व को पहचानना, खुद का अनुभव करना। Every system prescribed its own way of overcoming pain to achieve the goal of life। जीवन के लक्ष्य को पाने और दुख से उबरने के लिए हर प्रणाली ने अपना अपना तरीका बताया है। जितने भी दर्शन हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सभी में कैसे इस दुनिया से, कैसे इस संसार से, दुखों से छुटकारा मिल सके, ये सभी दर्शनों में बताया गया है, सभी फिलॉसफीज में बताया गया है। Thus every human being has to look within, understand his own nature and figure out his way to self realization। इसलिए हर इंसान को अपने अंदर झांकना होगा, अपने स्वभाव को समझना होगा और आत्म साक्षात्कार का अपना रास्ता खोजना होगा। तो सभी को क्या करना है? अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने स्वभाव को समझने की ज़रूरत है और सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत है। मॉडर्न philosophical thought running from the metaphysical and mystical philosophy of Sri Aurobindo to the social and political philosophy of महात्मा गांधी। आधुनिक दार्शनिक सोच में श्री अरविंदो के आध्यात्मिक और रहस्यवादी दर्शन से लेकर महात्मा गांधी के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन तक शामिल हैं। All of these people were born when India was still under British colonial rule। ये सभी लोग तब पैदा हुए थे जब भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था। Consequently, some of their writings are tinged with nationalism or nationalistic fervor। परिणाम स्वरूप उनके कुछ लेखन राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी उत्साह से भरे हुए होते थे। Still, we can extract from their writings a universal philosophy that apply to all people। Modern philosophical thought running from the metaphysical and mystical philosophy of Sri Aurobindo to the social and political philosophy of Mahatma Gandhi
फिर भी हम उनके लेखन से एक सार्वभौमिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो सभी आधुनिक लोगों पर लागू होता है। दार्शनिक विचार श्री अरविंदो के आध्यात्मिक और रहस्यमय दर्शन से लेकर महात्मा गांधी का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, ऑल ऑफ दीज पीपल वेयर बोर्न व्हेन इंडिया, इन सभी लोगों का जन्म भारत में हुआ था। वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अभी भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। तो इन लोगों का जन्म उस समय हुआ था, उस समय ब्रिटिश के ही अधीन थे सभी लोग। ऑल ऑफ दिस पीपल वेयर बोर्न व्हेन इंडिया वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये सभी लोग तब पैदा हुए थे जब भारत पे विदेशों का शासन यानी ब्रिटिश शासन था। कॉन्सिक्वेंटली सम ऑफ देयर राइटिंग्स आर tinged with nationalism or nationalistic फेवर, इसलिए उनकी कुछ रचनाओं में राष्ट्रवाद या देशभक्ति की भावना झलकती है। Still we can extract from their writings a universal philosophy that apply to all people in all times, फिर भी हम उनकी रचनाओं से एक ऐसी सार्वभौमिक विचारधारा पा सकते हैं जो हर समय और हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। In our list of 63 personalities can we describe as coming from the scholastic tradition and with the express goal of interpretation and reinterpretation the ancient philosophies and India uh, ancient philosophies of India in the modern context। हमारी 6 लोगों की सूची में 3 हस्तियों को विद्वतापूर्ण पर परंपरा से जुड़ा माना जा सकता है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत के प्राचीन दर्शन की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या करना। कौन कौन ये 3 लोग? दीज 3 पीपल, विवेकानंद, अरविंदो एंड राधा कृष्णन। तो ये कौन है? विवेकानंद हैं और श्री अरविंद हैं और राधा कृष्ण। By explaining the Sanskrit text in the English language, they fulfilled the academic role and enable these ideas to have a wider circulation। अंग्रेजी भाषा में संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या करके उन्होंने अकादमिक भूमिका निभाई और इन विचारों को व्यापक रूप से फैलाने में मदद की। At the same time, they are interpreted them in the modern context। साथ ही उन्होंने आधुनिक संदर्भ में इसकी पुनर्व्याख्या की। With Gandhi, we see the development of a political philosophy based on the Upanishad and the Bhagavad Gita। गांधी जी के विचारों में हमें उपनिषद और भगवद गीता पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन का विकास देखने को मिलता है। इन रविंद्रनाथ टैगोर एंड श्री अरविंदो वी फाइंड द सेम फिलोसफी, फाइंड न्यू एक्सप्रेशंस इन आर्ट, पोइट्री, लिटरेचर एंड इवन म्यूजिक। रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंदो में हमें यही दर्शन कला, कविता, साहित्य और संगीत में नए रूपों में व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। कृष्णमूर्ति वी फाइंड अ टोटल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट एंड एन एग्जिस्टेशन टू थिंक फॉर वन सेल्फ, रिलेइंग ओनली ऑन वन सेल्फ फॉर द ग्रेट जर्नी। कृष्णमूर्ति के विचारों में हमें अतीत से पूरी तरह अलग हटकर
खुद सोचने और जीवन की महान यात्रा के लिए केवल खुद पर निर्भर रहने का संदेश मिलता है। यानी कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि खुद के दर्शन करने के लिए जीवन की यात्रा को महान बनाने के लिए खुद पे निर्भर होने की आवश्यकता है। With Vivekanand and Radhakrishnan, we find a combination of all these viewpoints. विवेकानंद और राधा कृष्ण में हमें इन समकालीन दृष्टिकोणों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विवेकानंद। Swami Vivekanand lectures are writing were certainly influenced by the traditional Vedanta philosophy. स्वामी विवेकानंद के भाषण और लेख निश्चित रूप से पारंपरिक वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। At the same time, he reinterpreted this message in the modern context. साथ ही उन्होंने आधुनिक संदर्भ में इन संदेश की नई व्याख्या की, यानी मॉडर्न समय के हिसाब से उन्होंने इनकी व्याख्या की। He saw its universal appeal and universal acceptance and the power to unite the human race. उन्होंने इसकी सार्वभौमिक अपील और स्वीकार्यता को देखा और साथ ही मानव जाति को एकजुट करने की इसकी शक्ति को भी पहचाना। He was well versed in Western philosophical thought and he studied the major works in their origin. वे पश्चिमी दार्शनिक विचारों के सभी जानकार और कृष्णमूर्ति जानकार थे और मतलब स्वामी विवेकानंद सभी पश्चिमी दार्शनिक विचारों के अच्छे जानकार थे और उन्होंने उनके प्रमुख कार्यों का मूल रूप से अध्ययन किया था। However, he had so sign of an spiritual quest from the time of his youth. हालांकि युवावस्था से ही उनमें आध्यात्मिक खोज के लक्षण दिखाई देने लगे थे। These resonated with the teaching of the Vedanta philosophy. यह वेदांत दर्शन की शिक्षाओं के अनुरूप था। He presented the universal view of Vedanta, not as a particular system of Indian philosophy, but rather as an all-encompassing outlook of all of the religious and spiritual tradition. उन्होंने वेदांत के सार्वभौमिक दृष्टिकोण को भारतीय दर्शन की किसी विशेष प्रणाली के रूप में नहीं जोड़ा, बल्कि दुनिया के सभी धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं को समाहित करने वाले एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। His message was to combine meditation with action, knowledge with devotion. उनका संदेश ध्यान को कर्म के साथ और ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़ना था। His masterly synthesis of therefore yogas must be considered his masterpiece of philosophical work. चार योगों का उनका बेहतरीन समन्वय कौन कौन सा? ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग और कर्म योग। ध्यान, कर्म, ज्ञान, भक्ति, चार योग
चार युगों का उनका बेहतरीन समन्वय उनके दार्शनिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री अरविंदो। श्री अरविंदो 1872 to 1950 is one of the most influential contemporary Indian philosophers and mystics। श्री अरविंदो सबसे प्रभावशाली समकालीन भारतीय दार्शनिकों और रहस्यवादियों में से एक हैं।